बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये खबर सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। अहम तरीन खबर सामने आई है, नवाज शरीफ का हैरान कुन सियासी फैसला। वो क्या फैसला कर बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो खबर सुनकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। इमरान साहब के जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस की क्या अब तक की सूरत हाल है, क्या इमरान साहब रिहा होंगे, नहीं होंगे। इमरान साहब ने बैरिस्टर गौर अली जो कि अब चेयरमैन बन चुके हैं पीटीआई के, उनके हवाले से चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। जो उनके मुखालफीन है वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका एतराज ठीक बनता है या नहीं, ये तमाम खबरें आज चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं इमरान खान साहब का साइफर केस। इमरान साहब के साइफर केस की आज अडयाला जेल में समाअत हुई। अडयाला जेल में उस केस की समाअत हुई और यह समाअत इतना को लंबा चौड़ा कोई सेशन नहीं गया और वहां पर ये जो हियरिंग थी ये बहुत ही कम टाइम की थी और एक छोटा सा फैसला जारी किया गया, जो कि जिस फैसले को तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं है। वो एतराज उठा रहे हैं कि ये जो ट्रायल है ये जेल में क्यों हो रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता साहब अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा ट्वीट्स की हैं। एक एक ट्वीट शामिल करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो नईम हैदर पंजोता साहब है वो कहते हैं कि हमें साइफर केस के ये जो ट्रायल जेल में हो रहा है हमें इसके ऊपर एतराज है। आज जब साइफर केस की समाअत हुई अडयाला जेल में, शाह महमूद कुरैशी और इमरान साहब का ये जो केस है, इस केस पर एक छोटा सा फैसला ये जारी किया गया कि इस केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और अब ये समाअत सोमवार वाले दिन से शुरू होगी। तहरीक इंसाफ वाले मुसलसल एतराज उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वकला मुसलसल एतराज उठा रहे हैं कि ये जो केस है ये ओपन कोर्ट यानी कि अदालत में हो। आज की जो समाअत थी वो ओपन कोर्ट थी, चंद सहाफियों को समाअत सुनने की इजाजत थी और वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो भी जितने भी इमरान साहब के वकील हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला बाहर अदालत में आकर इस मामले के ऊपर जितनी भी प्रोसीडिंग है, जितनी भी ट्रायल चल रहा है, तमाम तर चीजें ओपन कोर्ट में हों। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि इमरान साहब ने नामजद किया था बैरिस्टर गौर अली खान साहब को। गौर अली खान साहब जब नामजद हुए तो उनकी नामजदगी के ऊपर तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने इतराज उठाया। नून लीग की जानिब से इतराज उठा कि ये आप किस बंदे को लेकर सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर वकला ने कब्जा कर लिया है और तहरीक इंसाफ के पास जितने भी वकला हैं वो पीटीआई के लोग हैं, सॉरी पीपल्स पार्टी के लोग हैं। अच्छा, ये जो एतराज उठ रहा था तो आज इन्होंने यानी कि पीटीआई ने इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के नतीजे में पीटीआई के बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन बन चुके हैं बैरिस्टर गौर अली खान। बैरिस्टर गौर अली खान जब वो नामजद हुए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब वो बाकायदा तौर पर वो पीटीआई के चेयरमैन है। तो उनकी इस सिलेक्शन के ऊपर और ये जो वोटिंग है उसके ऊपर मरियम और गज़ेर साहबा एतराज उठा रही हैं कि ये सिलेक्शन हुई है, ये कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ये किस किस्म का इलेक्शन है, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है, यहाँ पर इनका कोई वोटिंग नहीं हुई, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, ऑनलाइन वोटिंग की गई। ये सारा मामला जो है वो बिल्कुल ही खराब है। इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान साहब सामने आ गए, वो कहते हैं कि हमें इसके ऊपर एतराज है और हम इस ये जो यहाँ पर जो बैरिस्टर गौर अली खान साहब चेयरमैन पीटीआई बने हैं, हमें इसके ऊपर इतराज है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक जो
रहनुमा थे, इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान, और साथ में जो परवेज खटक साहब थे, उन्होंने जो यहाँ पर ये तैनाती हुई है, तैनाती कह लें या आप कह लें कि जो इलेक्शन के जरिए चेयरमैन पीटीआई बने हैं, तो उनके ऊपर ठीक ठाक एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। एतराज़ात उठाने की वजह जो बुनियादी तौर पर मुझे ये समय लगती है कि देखें, इतराज़ इस वजह से उठाया जा रहा है कि ये जितने भी तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं, वो ये समझ रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ कोई अली मोहम्मद खान, मुराद सईद या ऐसा कोई बंदा चेयरमैन के तौर पर पेश करेगी, लेकिन इमरान साहब ने अपनी तरफ से, तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि उन्होंने एक वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उस वकील को उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बना दिया है। इमरान साहब के वकला कहते हैं कि हमारे पास प्लान बी है और वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन अब प्लान बी क्या है वो अब आने वाला वक्त हमें बताएगा कि तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के ऊपर एतराज उठ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम बने थे, तो वो उनका तल्लक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खानदान से नहीं था और ना ही उनका यहाँ पर आसफ अली जरदारी के खानदान के साथ तल्लक था। तो फिर एतराज किस बात का। दूसरे नंबर के ऊपर जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, तो उनकी जगह पर शाहिद खान अब्बासी साहब आ गए थे। अब शाहिद खान अब्बासी साहब भी जो मुस्लिम लीग नून है, उनके खानदान से उनका तल्लक तो नहीं है और ना ही उनका किसी नून लीग के किसी दूर दराज उनके रिश्तेदारों से उनका कोई तल्लक है। तो यहाँ पर एतराज जो है वो किस बात का उठाया जा रहा है, अब ये समझ से बारात आ रहा है। यहाँ पर इनका एतराज नहीं बनता, माजी में यही लोग इसी तरह की चीजें करते रहे हैं और इमरान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को चेयरमैन पीटीआई बना दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानब, जो कि हैरान कुन खबर है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी की जो सियासी जिंदगी है उसका सबसे हैरान कुन फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब ने हैरान कुन फैसला ये किया है कि उन्होंने रावलपिंडी के जो इंतखाबात, जितने भी रावलपिंडी के कैंडिडेट हैं, तो उनके इंतखाबात में जितने भी उम्मीदवार टिकट लेने के लिए उनके पास आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने वहां पर जिम्मेदारी लगाई है मरियम औरंगजेब साहिबा की, मरियम औरंगजेब साहिबा की वालदा की और यहाँ पर अता तारड़ साहब की। अब ये एक हैरान कुन खबर है, एक हैरान कुन फैसला है कि नवाज शरीफ साहब ऐसा फैसला करने के ऊपर क्यों मजबूर हुए। मरियम औरंगजेब, इनकी वालदा और जो अता तारड़ साहब हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा। जब इन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो ये फिर आने वाले इलेक्शन में जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो ये उनके मुस्तकबिल का किस तरह फैसला करेंगे। इनको तो हल्का बंदियों का ही नहीं पता होगा, इनको तो पता ही नहीं होगा कि कौन सा उम्मीदवार अपने इलाके में वहां पर उसकी अच्छी शोहरत है, कौन सा उम्मीदवार उसकी अच्छी शोहरत नहीं है, कौन पॉपुलर है, कौन पॉपुलर नहीं है। ये मरियम औरंगजेब साहबा की वालदा और यहाँ पर अता तारड़ साहब इस चीज को किस तरह डिसाइड करेंगे। अब ये एक हैरान कुन खबर है कि नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर बैठे हैं और ये फैसला करके रावलपिंडी की जो सीटें हैं, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला करने के बाद नवाज शरीफ साहब पिंडी से सीटें निकाल पाएंगे, क्योंकि हालात जो हैं वो खराब हैं। खराब लफ्ज मैं इस वजह से यूज कर रहा हूं कि देखें, नून लीग और कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे और हम इक्तदार में आएंगे, लेकिन जब इस तरह के लोग टिकट होल्डर की इंटरव्यू करने के लिए लगा दिए जाएंगे, तो किस तरह आप इलेक्शन जीतेंगे, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज इसा साहब को इमरान साहब ने खत लिखा था और उन्होंने अपनी जो उनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, इमरान साहब कहते हैं मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस काजी फायज इसा साहब
इस चीज का नोटिस लें। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उसका नोटिस लेते हुए अपनी तरफ से एक पैगाम जारी किया है, एक रद्द अमल जारी किया है, और वो रद्द अमल कुछ इस तरीके से है कि हम किसी के कहने के ऊपर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ हैं या नहीं है, हमारा तलक सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करना है। हम किसी के दबाव में नहीं आते और ना ही हम किसी के दबाव में आकर फैसला करेंगे। आपको कोई इतराज है तो आप यहाँ पर आए, अपनी पिटीशन दायर करें, और फिर उस पिटीशन के ऊपर हेयरिंग होगी, समाअत होगी, और उसके ऊपर फैसला इंसाफ के तहत फैसला जारी किया जाएगा। लेकिन आपके कहने के ऊपर जो आपने खत लिखा है, उस खत के जवाब में चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का अब ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब, जो कि पिछले 10-11 साल से तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, अचानक से वो मंजर के ऊपर आए और आते साथ ही उन्होंने इस इलेक्शन को, जो आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया। मरियम औरंगजेब साहबा सवाल उठा रही हैं, और यहाँ पर इमरान साहब के जो केसेस हैं उनकी सूरत मैंने आपके साथ शेयर की। तमाम तर जो खबरें आज की थी, बड़ी बड़ी खबरें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मेरी नज़र में यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की जो कहानी है, जो उनका गेम प्लान है, वो पहले ही बर्बाद हो चुका है, और अब मजीद बर्बाद करने जा रही हैं मरियम औरंगजेब साहबा और अता तारड़ साहब। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मुयस्सर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत ठीक हो। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं शदीद, मुझे बुखार भी है, मेरी आंखों में भी काफ़ी मसाइल जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी नज़र को बचाए, क्योंकि मेरी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम चल रही हैं, और मुझे आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की मैं आप सब से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ कीजिएगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इन दिनों। और ये बात मैं एंड के ऊपर इस वजह से बता रहा हूँ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है, और मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान।